हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं डिज़ाइनर से कुर्ती बनाने वाली हूँ जो कि हम 1.5 मीटर से भी कम फैब्रिक में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 1.25 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है, रेयॉन का फैब्रिक लिया हुआ है। और ये मैंने आधा मीटर से भी कम फैब्रिक लिया है। तो ये रेयॉन प्लेन मैंने 1.25 मीटर लिया और ये आधा मीटर लिया है। तो हम यहाँ पर इससे हमारी कुर्ती डिज़ाइनर से रेडी करने वाले हैं। सो जिसे आप पैंट, एंकल पैंट, प्लाजो किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर मैंने इसके लिए सिंपली फैब्रिक लिया है। आप कोई सा भी फैब्रिक में इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और सिर्फ हमें सिंगल फोल्ड करना है, ठीक है। फैब्रिक को 4 फोल्ड में नहीं करना है। हम पहले बैक का पार्ट कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट कट करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट में जितनी हमें लेंथ चाहिए कुर्ती की उतनी हमें लेंथ ले लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है। तो मैं यहाँ पर 42 लेंथ ले रही हूँ, ठीक है। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए और विड्थ जितनी हमारा चेस्ट मेजरमेंट होगा उससे लगभग 2 या 3 इंच बढ़ाकर हमें डबल फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को, ठीक है। इतना ही हमें डबल फोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इतना ही डबल फोल्ड किया है जितना हमारा चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फैब्रिक लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंचेस, ठीक है। 6.5 इंचेस शोल्डर ले रहे हैं। नेक ले रहे हैं हम 3 इंचेस का, ठीक है, नेक 3 इंचेस। और यहाँ से आर्म होल ले रहे हैं हम 6 इंचेस के, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंचेस के आर्म होल ले रही हूँ और इसे गोलाई दे देना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब हमें यहाँ नेक ले लेना है। तो मैं नेक बैक का ले रही हूँ 7 इंचेस, ठीक है। तो ये हमने नेक सिंपली राउंड ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल राउंड नेक ड्रॉ करा है। उसके बाद जितना भी हमारा चेस्ट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट है हमारा 32, तो उसका डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने 8 और 10 इंचेस पर मार्क कर दिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 14 इंचेस, ऊपर से 14 इंचेस पर हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो हमारी कमर है 28, तो डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंचेस और एक मार्क 9 इंचेस पर लगा दिया है। अब 20 इंचेस पर हम हीप का मेजरमेंट लगाने वाले हैं। हमारा हीप मेजरमेंट है 36, तो हम यहाँ डिवाइड बाय 4 एंड 2 इंचेस मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने इस टाइप से आपका जितना भी मेजरमेंट हो उसको चौथा भाग कर लीजिए और उसमें 2 इंचेस लूजिंग रखिएगा, ठीक है। अगर आप बराबरी लगाते हैं तो आपकी कुर्ती में कपड़ा कम पड़ सकता है। तो मैंने ये 2 इंच मार्जिन छोड़िए और 2 इंच हमने जो जितना हमारा फिटिंग का मार्क है उतना लगाया है। ये है हमारा बैक पार्ट, ठीक है। पहले हमने बैक पार्ट कट किया, अब इसी के अकॉर्डिंग इसे प्रेस करते हुए हमें हमारा फ्रंट पार्ट कट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अब इसे सिंपली कट कर लेना है, ठीक है। ये जो भी हमने मेजरमेंट लगाया है इसे हमें यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देती हूँ। उसके बाद जो भी हमने मार्किंग की है इसे हमें कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से भी जितनी हमें लेंथ चाहिए थी उसमें मैंने 2 इंच बढ़ाकर लेंथ ली है, ठीक है। 1.5 इंचेस नीचे के लिए और आधा इंचेस शोल्डर में ज्वाइंट होने के लिए। तो मैंने यहाँ 2 इंचेस लेंथ बढ़ाकर ली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर 42 लेंथ चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 44 ली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले मार्क को हमें कट कर लेना है, ठीक है। जो हमने लूजिंग वाला मार्क रखा है, आर्म होल को कट कर लेना है और नेक को भी हमें कट कर लेना है, ठीक है। सो जो भी हमने मार्क लगाया है इसे हमें सिंपली कट कर लेना है, ठीक है। तो ये हम ही यहाँ पर आर्म होल को मैंने दोनों साइड प्रेस कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का हमारा मार्किंग है। अब इसे हमें सिंपली यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पहले आर्म होल को बैक साइड भी ड्रॉ कर लेना है क्योंकि हमारी कुर्ती 1 शोल्डर रहेगी, ठीक है। एक साइड हमारी स्ट्रिप रहेगी, एक साइड हमारा शोल्डर रहेगा, ठीक है। तो मैंने आर्म होल दोनों साइड प्रेस कर लिए है, ठीक है। अब जो ये हमारा नेक है, नेक को भी हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मैंने नेक को भी सिंपली इस टाइप से प्रेस कर लिया है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से हमारा नेक है। अब इसके बाद हमारा हम शोल्डर एक साइड रखेंगे, 1 साइडेड शोल्डर रहेगा। तो जो नेक वाला मार्क है हमें आर्म होल तक मिला देना है, ठीक है। आर्म होल तक इस नेक को मिला देना है, ठीक है। और इससे हमें कट कर लेना है, ठीक है। सो ये इस टाइप से हमने नेक को कट करना है, ठीक है। आर्म होल से लेते हुए यहाँ तक इसे कट कर लेना है। पहले हमें मार्किंग लगा लेनी है आर्म होल की एग्जैक्टली, उसके बाद इसे कट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑल ओवर मार्किंग हो गई है। अब इस नेक के मार्किंग को कट कर लेंगे, ठीक है।
सो ये इस टाइप से हमारा कुर्ती का पैटर्न रहेगा। उसके बाद जो हमारा 1 आर्म होल रहेगा इसे हमें यहाँ से कट कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हटा देना है, ठीक है। और ये ऑल ओवर हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। अब इसे के अकॉर्डिंग हमें हमारा फ्रंट पार्ट कट करना है, ठीक है। तो ये 1 साइडेड कुर्ती रहेगी, ठीक है, 1 शोल्डर कुर्ती है। इसमें फ्रंट में हमारा जैकेट पैटर्न रहेगा, जैकेट नहीं रहेगा बट ऐसा लगेगा कि हमने जैकेट पेयर किया है, ठीक है, वो अटैच्ड रहेगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर से 16 इंचेस पर एक मार्क करना है, ठीक है, 16 इंचेस पर ये रहेगा हमारा ऊपर का पार्ट, ठीक है। और इतना हमें एक पार्ट कट कर लेना है, ठीक है। 16 इंचेस छोड़ते हुए हमें नीचे तक का फैब्रिक कट कर लेना है, ठीक है। जो नीचे से फैब्रिक है यहाँ से, ठीक है, 16 इंच छोड़ते हुए जितना भी हमारे नीचे की लेंथ रहेगी उतना हमें फैब्रिक कट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, ठीक है। 16 इंच ऊपर से जो भी शोल्डर की मार्किंग है वहाँ से हमें छोड़ते हुए इस फैब्रिक को ले लेना है और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देना है, ठीक है। इतना ही लेना है जितना हमारी लेंथ है। ऊपर से हमने 16 इंच छोड़ दिया, उसके बाद नीचे से बराबरी से मिला लेंगे। देन इसके बाद इसे हमें कट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन ये बहुत ही डिज़ाइनर कुर्ती रहेगी। इसमें हम स्लीव लगाएंगे 1 शोल्डर में एंड देन 1 साइडेड स्ट्रिप लगाएंगे। तो इससे आप किसी के साथ भी पेयर करेंगे ना तो बिल्कुल अमेजिंग सा लुक आएगा। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट का नीचे का पार्ट रहेगा, ठीक है, लोअर पार्ट है। अब हमें ऊपर का पार्ट कट करना है, ठीक है। तो ये हमने नीचे का पार्ट कट कर लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब ऊपर पार्ट में हमारा जैकेट पैटर्न रहेगा, ठीक है। और जो हमने फैब्रिक लिया था डिज़ाइनर सा, आप यहाँ पर कोई भी कंट्रास्ट फैब्रिक ले सकते हैं या फिर इसी फैब्रिक से भी आप इसे डिज़ाइनर सा लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें कंट्रास्ट मैरून कलर का ही फैब्रिक लिया है, ठीक है, ग्लिटर शिमर फैब्रिक है। अब यहाँ पर हमें ऊपर का पार्ट कट करना है, तो ये हमारा इससे पार्ट कट करना है। और नेक हमने यहाँ पर बैक में 7 इंचेस लिया और फ्रंट में हमें नेक रखना है 6 इंचेस का, ठीक है। 1 इंच कम करेंगे, ठीक है, हम इसमें नेक को, नेक पहले हमने बढ़ा कर लिया था तो हमें यहाँ पर नेक कम करना है। तो अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो 16 इंचेस हमने छोड़ा था तो हम यहाँ पर कोई सा भी फैब्रिक ले लेंगे, जो लाइनिंग फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी हमने 16 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था इसे यहाँ पर ऊपर की साइड मार्किंग कर लेना है। मैंने यहाँ लाइनिंग ले रही हूँ, देन इस पर हमने ऑल ओवर की मार्किंग कर ली है, ठीक है। ये इस टाइप से आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने 16 इंचेस ही फैब्रिक लिया था। एंड देन इसे अब यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है, बराबरी से मिलाते हुए। यहाँ पर आर्म होल मैंने एज इट इज़ कम करे हैं, ठीक है, बैक में तो हम यहाँ पर बढ़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन नेक हमने यहाँ पर 1 इंचेस कम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नेक को कम कर देना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है, ठीक है। हमने 7 इंचेस लिया था तो मैं यहाँ पर 1 इंचेस माइनस कर रही हूँ, ठीक है, नेक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। और आर्म होल को भी हमने एज इट इज़ कम कर लिया। उसके बाद यहाँ से जो हमने 6 इंचेस मार्किंग किए वहाँ से आर्म होल तक हमें गोलाई दे देना है फैब्रिक में, ठीक है। तो यहाँ से 6 इंचेस छोड़ते हुए ऊपर से आर्म होल से लेके यहाँ तक हमने सी पैटर्न ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। एंड देन इसे अब यहाँ से कट, अब जो ये हमने सी पैटर्न ड्रॉ किया है इसे हमें कट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा बॉटम पार्ट, ठीक है, ऊपर का पार्ट ये रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसे हमें नीचे से स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हटा देना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमने फैब्रिक लिया है मैन फैब्रिक को कट कर लेना है, ठीक है। एंड देन इसे हमें लाइनिंग में यूज़ करना है, ठीक है। ये मैं लाइनिंग में यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक ले सकते हैं। 1 मीटर या आधा मीटर हमें लाइनिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें लगेगा एंड देन जैकेट में लगेगा, 2 जगह हमें लाइनिंग यूज़ करना है। तो यहाँ पर अब इस इट इज़ हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे कट कर देना और यहाँ पर बीच में हमारा ये इस टाइप से शेप दे देना है, ठीक है, एज इट इज़ बराबरी से हमें यहाँ से बीच में शेप दे देना है, ठीक है। और ये रहेगा हमारा पार्ट। अब यहाँ का ऊपर का पार्ट कट हो गया, अब हमें जो जैकेट पैटर्न रहेगा उसे कट कर लेना। और यहाँ पर मैंने ये बैक पार्ट के लिए उरेप पट्टी कट की है, जो कि हमें यहाँ पर एज इट इज़ लगानी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर नेक में लगानी है, ठीक है।
तो इसे लगा लेना है। तो पहले यहाँ पर हमें 1 इंचेस की पूरे पट्टी कट कर लेना है, ठीक है। एंड देन इसे अटैच हम बाद में सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और जितनी भी आपकी स्लीव लेंथ हो उसमें आप ये 4 या 5 इंचेस 4 से 5 इंचेस लेंथ कम कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर फुल स्लीव्स रखना है तो मैं यहाँ पर 5 इंचेस कम लेंथ ले रही हूँ, ठीक है। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उसमें 5 इंचेस माइनस करते हुए हमें यहाँ लेंथ ले लेनी है, ठीक है। बराबरी से मिलाते हुए फैब्रिक को पहले इजीली बराबरी से मिला लेना है, ठीक है। एंड देन आप इस कपड़े पर ध्यान रखिए, अगर आप रेयॉन लेते हैं तो पहले आप प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, वरना फ्रेंड्स आपको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने सिंपली हमें 1 स्लीव्स कटिंग करना है, तो सीधा एक ही बार फोल्ड करना है। मैंने 4 फोल्ड नहीं किया है फैब्रिक को क्योंकि हमारी 1 स्लीव्स रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी लेंथ ली और यहाँ पर जो कलाई की मेजरमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने लेंथ ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितनी भी आपकी स्लीव्स लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा ओपन साइडेड है वहाँ से 2.5 इंचेस माइनस करते हुए स्लीव्स को गोलाई में मिला लेंगे, ठीक है। 2.5 इंचेस माइनस करते हुए देन अब इसे हमें यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। तो पहले इसे कट कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमने 2.5 इंचेस माइनस करते हुए इसे गोलाई दे देना है, ठीक है। और ये एक ही स्लीव्स कट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ से ऊपर की साइड से भी हमें इसे कट कर लेना है, ठीक है। एंड देन अब इसमें हमें मछली शेप दे देना है, तो ठीक है। तो हम इसे एक साइड से कट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से शेप देते हुए यहाँ पर इसे कट कर देना है, ठीक है। और सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है, ठीक है, ताकि हमें अटैच करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो 5 इंचेस कम किया था तो 5 इंचेस में यहाँ पर ये वाला फैब्रिक अटैच करने वाली हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने 5 इंचेस फैब्रिक को कम लिया था, ठीक है, ताकि इससे हमारा फैब्रिक डिज़ाइनर सा लुक आए स्लीव्स का भी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसे भी हम अटैच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जैकेट पैटर्न की कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने बॉटम पार्ट के स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है फ्रंट की। एंड देन यहाँ पर हमने अपर पार्ट की भी कटिंग कर लिया। अब जो जैकेट पैटर्न रहेगा उसके लिए कटिंग करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक है बैक साइड का इतनी ही हमें लेंथ ले लेना है एग्जैक्टली, ठीक है। और इसे यहाँ पर मैं लाइनिंग फैब्रिक ले रही हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इससे रख लेना है, ठीक है। इतना ही हमें फैब्रिक चाहिएगा, एक साइड से हमारा फैब्रिक कम रखना है, ठीक है हमें। तो अब यहाँ पर इसे इस टाइप से वी शेप में नीचे तक ले लेना है। 16 इंचेस ही हमें लेंथ लेनी है इसकी, ठीक है। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से शोल्डर से लेते हुए हमें इसे वी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड देन इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेयॉन फैब्रिक है प्लेन वाला मरून कलर का, ये इसके अकॉर्डिंग ही हमें कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमने कट कर लेना है। अब यहाँ पर ऑल ओवर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। एंड देन यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। और कुर्ती का फाइनल लुक मैं आपको शो करती हूँ। कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस टाइप से रहेगा। आप इसकी स्टिचिंग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। एंड देन आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास 1.5 मीटर से भी कम फैब्रिक है तो आप ये कुर्ती ज़रूर रेडी कीजिए। और आप इसे एंकल पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, किसी के साथ भी पेयर करेंगे ना तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आएगा। आप देख सकते हैं पेयर करने के बाद कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। और ये कुछ इस टाइप से इसका लुक रहेगा। तो इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। सो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।